तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की शॉर्ट रिवीजन। एक शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम आधा चैप्टर लगभग खत्म कर देंगे। एंड बैटल बैच की है 10th क्लास रहने वाली है। बाकी जो क्लासेस है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एंड देखिए इस टॉपिक में हम कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है अभी हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, rules to find direction of magnetic field, magnetic force, Lorentz force, magnetic field on current carrying conductor placed in magnetic field, और motion of charge particle in magnetic field, Biot-Savart's law and its application, and साथ में एम्पियर सर्किटल लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ ACL। तो मतलब लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम फिनिश कर देंगे। छोटा वीडियो रहेगा, एक बेस्ट वीडियो रहेगा, ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। फिर नहीं तो बच्चे कमेंट करते फिरते हैं कि सर बताओ कि सिर्फ यही कर लें यही कर लें। ये एक रिवीजन की वीडियो है, डिटेल के लिए आप वन शॉट पे जा सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस मैं यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जो जरूरी पीडीएफ होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हो गई या जो भी स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, सारी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? देखिए मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, या फिर आपके पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल बी से करते हैं। एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला होती है। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगी? गॉस होती है। एंड गॉस को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो उसको। अब आगे देखिएगा एक चीज, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कि आपके पास या तो मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसके चारों ओर का स्पेस जिसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को, मैग्नेटिक प्रभाव को फील किया जा सके, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट क्या है वो सब बताई हुई है। ये एसआई यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट है, टेस्ला एंड गॉस आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखिएगा, आगे क्या है हमारे पास। सबसे पहले अब हम करने वाले किसको? रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास क्या होता है कि आप जो एस्टिड थे, मतलब एस्टिड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये बता दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कुछ क्वांटिटी होती है, एक उस क्वांटिटी को उन्होंने बोल दिया था मैग्नेटिक फील्ड। बट कैसी डायरेक्शन होगी वो नहीं बता पाए थे। तो उसके लिए अलग अलग रूल है हमारे पास, जैसे कि मेन रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं, रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। एक तरह से स्क्रू रूल इसको बोला जाता है। जैसे कि ये एक स्क्रू है, इसको आपने क्या किया? ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कहां जाएगा? देखो ये ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये कहां जाएगा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ये टिप है, ये जो टिप है इसकी स्क्रू की, वो किसको शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही है। एंड जो ये हम इसको रोटेशन जो कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ये ऐसे घुमा रहे हैं, ये किसकी डायरेक्शन है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये वो आपका मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। तो यहां से आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। रोटेशन ऑफ कॉर्कस्क्रू गिव्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड टिप गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इसको उल्टा घुमाएं, मान लीजिए इसको हम वापसी घुमाएं ऐसे, तो वापसी घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो जो है अब ये टिप नीचे की तरफ आ रही है, तो ये जो डायरेक्शन है इस तरह से, ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है। एंड जो रोटेशन है वो किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, या आप ऊपर से नीचे भी बोल सकते हो। बस आपको करना क्या है? आपको करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करना है, राइट हैंड का थंब करना है इस तरह से, एंड अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करना है, ऐसे कर्ल करना है। तो थंब जो है वो किसको शो कर रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा होगा। एंड जो कर्ल फिंगर है वो किसको शो कर रही होंगी? वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होंगी। किसको शो कर रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिएगा। थंब किसको शो करता है? थंब शो करता है किसको? यहाँ पे करंट लिखना था, किसको शो करता है? ये करंट को, ठीक है। एंड जो आपकी कर्ल फिंगर है जो ऐसे घुमा रखी है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। एंड ये क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? आपका कंडक्टर है। क्लियर हुआ? इस तरह से होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। एंड ये था मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अब आगे चलते हैं दूसरे रूल पर, दूसरा नहीं, थर्ड रूल आप बोल सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा है पाम रूल।
पाम रूल में क्या होता है कि अपने राइट हैंड को इस तरह से प्लेस करना है, इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका थंब है वो किसको शो कर रहा है, जो आपका थंब है वो करंट को शो कर रहा है, जो आपकी पाम है वो फोर्स को शो कर रही है, एंड जो आपका ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। क्लियर है। अब आप इसमें भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए करंट का है ऊपर की तरफ, तो आपने अंगूठा किधर किया, ऊपर किया, तो आपका फील्ड इस साइड मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है। बट ये वाला रूल जो पाम रूल है ये आपका तब आप यूज करना जब आपको फोर्स निकालनी होगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको दो ही चीज के साथ डील करनी है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के साथ, तो आप राइट हैंड थंब रूल को जो है प्रेफरेंस दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखिएगा कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक प्लेन है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। एंड वहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, जिस चार्ज पार्टिकल को हम नाम दे रहे हैं क्यू। क्या नाम दे रहे हैं, क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल थीटा बनाकर उसमें मूव कर रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है, विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है कुछ थीटा बनाकर। तो क्या होगा कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर लगती है फोर्स, एंड वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm जिसको बोलते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v वेक्टर एंड b वेक्टर। मतलब v एंड b को जो कंटेन कर रहा है प्लेन, उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये। अब आप कई बच्चे बोलेंगे कि नीचे भी तो होगा, नीचे भी तो होगा। नीचे ऐसे नहीं, आपको छोटा एंगल कंसीडर करना है। छोटा एंगल मतलब v से b, छोटा एंगल तो यही बनेगा ना, ये छोटा एंगल। अगर आप इधर से करोगे तो बहुत बड़ा एंगल बनता है। ठीक है, आपको छोटा एंगल ही कंसीडर करना है हर बार, तो आपको समझ में आ जाएगी कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं, Fm इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज द चार्ज, v क्रॉस b, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस को ओपन किया तो साइन थीटा बन गया। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, एंड साथ में हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फोर्स। अब पढ़ते हैं लॉरेंज फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिर पढ़ेंगे बायट-सावर्ट्स लॉ एंड सबकी एप्लीकेशन। एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। करते हैं हम क्या भाई, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बट उससे पहले और क्या रह गया था हमारा, राइट हैंड थंब रूल रह गया था, इसको समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या है, सॉरी राइट हैंड नहीं है ये, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके अंदर आपको क्या करना, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स थंब को इस तरह से अरेंज करना है जो म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर। जो आपका थंब है वो किसको शो करेगा, एफ मींस फोर्स को शो करेगा। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। एंड जो आपका सेकंड फिंगर है जो आपको आई या फिर वी को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सेकंड फिंगर मींस आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करना है, उसका थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप फोर्स निकाल सकते हो किस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे ये आपके पास करंट एंड वेलोसिटी, जो भी मोशन होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर, जो कि है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, ये क्रॉस क्या शो कर रहे हैं कि फील्ड इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रखा जिसमें से करंट जा रहा है आई। अगर करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, इस पे फोर्स लग सकती है, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे क्या लग सकती है, फोर्स लग सकती है। क्यों, क्योंकि करंट जा रहा है तो उसको मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो फोर्स कॉमन सी बात है लगेगी। अभी हमने बात की थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लेंथ है कंडक्टर की, एरिया ऑफ सेक्शन ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, जो इस बोर्ड के अंदर जा रहा है फील्ड, इस प्लेन के। ठीक है, एंड इस पर फोर्स लग रही है, कैसे निकालनी है देखिएगा, एफ बी आई, बी किधर है अंदर, आई किधर है इधर, एफ जा रहा है ऊपर, तो फोर्स इसके थ्रू चेक हो गई आपकी। ठीक है, इसके थ्रू आपने चेक कर ली, चलेगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है, हमें पता है कि फोर्स क्या होती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, तो वो कितनी होती है, क्यू वी वी क्रॉस वी। क्या ये क्यू एक ही है, तो ये बहुत सारे हैं, कितने हैं, इसके लेंथ है, एरिया ऑफ सेक्शन है ए, लेंथ कितनी है एल है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम कैसे लिख सकते हैं,
NaL से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? NaL से लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हमने लिख दिए NaL, इसको यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास बन गया ये NaLQ V क्रॉस B। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो V मीन्स NQV वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? J वेक्टर होता है। NQV वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? J वेक्टर। J वेक्टर इज द करंट डेंसिटी। तो हमने इतने जगह पर क्या लिख दिया? J लिख दिया, बाकी चीज को ऐसे लिख दिया J वेक्टर A L क्रॉस B। अब हमने एक चीज और पढ़ी है क्या, कि J और A वो I के इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा देखो I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ J इज इक्वल टू A, तो हो गया I, तो हमने यहाँ पे I लिख दिया। तो ये क्रॉस किस किस के बीच में रह गया? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रह गया। तो यहाँ पे हो गया आपके पास फॉर्मूला क्या? F वेक्टर इज इक्वल टू I L क्रॉस B। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I L B, क्रॉस को ओपन करेंगे तो साइन थीटा। मीन्स मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन में क्या होता है कि पहला केस हम ले रहे हैं कि जब आपका चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा हो या फिर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो क्रॉस क्या शो कर रहे हैं कि फील्ड अंदर जा रहा है, फील्ड जा रहा है अंदर, फील्ड जा रहा है अंदर, चार्ज पार्टिकल ऐसे है। तो देखो एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v के साथ मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगती है? फोर्स। अभी हमने पढ़ी है। तो फोर्स कैसे लगेगी? F B I या फिर V। अभी हमने यहाँ से पढ़ा था I और V। तो देखो F B जा रहा है अंदर, V कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो फोर्स लग रही है इधर, इधर फोर्स लग रही है। तो ऐसे आप हर एक पोजीशन पे चेक कर सकते हो, आपको फोर्स दिखेगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा यहाँ पे? जो फोर्स लगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वो कितनी है? Q V क्रॉस B। ओपन किया तो क्या होगा? Q V B साइन थीटा हो गया। थीटा को कितना लिख सकते हैं? क्योंकि V और B के बीच में एंगल कितना है? 90। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे 90। तो 90 लिखा, साइन 90 हुआ 1। तो यहाँ पे बच गया आपके पास Q V B बच गया। क्या बच गया? Q V B बच गया। अब एक बात देखिए कि यहाँ पर जो ये सर्कल पाथ बन रहा है, ये सर्कल पाथ बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स है। कौन कौन सी फोर्स है? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको FC लिखा हमने, एंड एक मैग्नेटिक फोर्स जो कि है QVB। दोनों को बराबर कर देंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे तो ही सर्कल बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्कल इसलिए बन रहा है। तो हमने इनको इक्वेट किया, FC इज इक्वल टू FM कर दिया। तो FC mv स्क्वायर बाय r, r जो है इसका रेडियस होगा, v वेलोसिटी होगी, मास उसका होगा चार्ज पार्टिकल का। तो आगे क्या है? QVB। तो इक्वेट किया, जो काट दिया, जो कटता था वो काट दिया, सिर्फ रह गया आपके पास r, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा? या तो आपको रेडियस पूछ लिया जाएगा या आपसे पूछाएगा कि कैसी शेप बन गया। तो आपको सिंपली बोलना है जब 90 डिग्री पर एंटर करता है तो सर्कल बनता है। बात करें अगर विद वेलोसिटी v के साथ किसी एंगल से एंटर कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल मतलब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें किसी एंगल से एंटर कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। बट हमें क्या करना होगा? इसलिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर ये थीटा है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? एक चीज निकालनी होगी। क्या? कंपोनेंट। क्यों निकालनी होगी? क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्स वर्टिकल पोजीशन में लगती है, तो हम इसलिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास वर्टिकल आ जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस वाला आ जाएगा, मतलब पैरेलल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आ गया आपके पास v cos थीटा, यहाँ पे आ गया आपके पास v sin थीटा। ये चीजें नहीं सिखा रहा हूँ मैं कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वीडियो पढ़ा ही होगा, वो सब चीजें वन शॉट के अंदर सिखा रखी है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, अब जब भी परपेंडिकुलर होगा तो सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल बन गया, लेकिन एक चीज देखो, ये ऐसे घूम रहा है, ये घूमने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है पैरेलल है। पैरेलल मतलब थीटा अगर 0 रखें तो फोर्स नहीं लग रही। फोर्स क्या है? नहीं लग रही। तो फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमने के साथ साथ वो आगे की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका मोशन, एंड इसको बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स या फिर हेलिकल मोशन भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? अगर हम बात करें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर हुआ। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो कैसे लिखेंगे? v बाई आर से लिखेंगे। अगर हम यहाँ से v बाई आर की फॉर्म बनाए तो QB बाई m बनेगा। तो यहाँ पे QB बाई m लिख दिया। ये चीजें जरूरत में आ सकती हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? अगर वेलोसिटी लिखना, वेलोसिटी लिख लेना, वेलोसिटी ज्यादा सही रहेगा आपके पास। ठीक है,
मीन्स यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, क्यूबी के बाद ऊपर चला गया आपके पास एम, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम पीरियड। अब बात कर रहे हैं ये चीज, ये क्या है, देखो एक सर्कल खत्म हुआ, दूसरा सर्कल जब खत्म हो रहा है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, वो क्या होता है, पिच होती है। क्या होती है, पिच। तो पिच मतलब एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो टाइम हमारे पास पता है कितना टी है, वेलोसिटी कितनी है, ऐसे डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वेलोसिटी इसी कंपोनेंट को लेंगे, हॉरिजॉन्टल को लेंगे तो वो कितना है, v cos थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने v cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आगे रहता है बायट-सावर्ट्स लॉ एंड इसकी एप्लीकेशन। तो बायट-सावर्ट्स लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन को एक साथ करते हैं, फिर निपटाते हैं एम्पियर सर्किट लॉ को। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी बायट-सावर्ट्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप एंड साथ में पढ़ेंगे सेंटर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ की। बायट-सावर्ट्स लॉ में क्या होता है कि आपके पास एक करंट एलिमेंट होता है, मतलब एक छोटी सी लेंथ होती है, उसमें से करंट जा रहा होता है। देखिए यहाँ पे एक पूरा कंडक्टर है जिसमें से करंट आ ही जा रहा है। इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर किया जो कि है ए बी, जिसका नाम है ए बी एंड इसकी लेंथ है डी एल, ठीक है। इस डी एल की वजह से, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से आपको किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे पॉइंट हमने यहाँ पे पी कंसीडर किया, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पर, वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस लेंथ एलिमेंट की वजह से निकालनी है उसको यहाँ से मीट कर देंगे। तो मीट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। इसको लिखा हमने कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस लिख दिया, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। अब ये हमने क्या किया, ये जो डीएल है इसकी डायरेक्शन निकाली। कैसे निकालेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये है आपका डीएल वेक्टर। क्या है ये आपका डीएल वेक्टर है, ठीक है। अब होगा क्या, बायट-सावर्ट्स लॉ ने क्या बताया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर ड्यू टू एलिमेंट दिस, एंड इसमें से जो करंट जा रहा होगा वो कैसे होगा, वो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, उसमें से जाने वाले करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस एलिमेंट की लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन आर एंड डीएल के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बना है वो थीटा, साइन ऑफ थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो 1/r स्क्वायर लिख दिया। जब हमने इन तीनों चारों को कंबाइन किया तो हमारे पास बना डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट लगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10-7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। क्या है ये, एम्पियर, ठीक है, क्योंकि करंट है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। अब एक बात देखिए भाई, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि जो ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या है, वो म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। क्या है ये, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मतलब मीडियम मटेरियल, इन सब की बात हो रही है कि कितना फील्ड यहाँ पे ये परमिट करते हैं। तो इस तरह से ये म्यू नॉट क्या है, आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ते थे किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको रख दिया, ये वैल्यू बन गया आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, इसका यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो तो आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्यूब हुआ। वेक्टर जो है वो किसके साथ बनाएगा क्रॉस, वो डीएल के साथ बनाएगा, क्योंकि आई जो है वो पहले क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। एंड डायरेक्शन जो डीवी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डीएल एंड आर वेक्टर के, मतलब जो प्लेन कंटेन कर रहा होगा डीएल एंड आर को, उसके परपेंडिकुलर होगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एप्लीकेशन में यूज होगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, आपने एक सर्कुलर लूप लिया जो कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ, मतलब एक सिरा, एक एंड, एक पोर्शन इस बोर्ड के साथ टच कर रहा है, एंड जो पोर्शन बोर्ड के साथ टच कर रहा है उसको मैंने डॉटेड बनाया है, एंड इसमें से करंट कैसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे। तो आई करंट यहाँ से जा रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके एक्सिस को बनाया, एंड उस एक्सिस पे एक पॉइंट पी पे मुझे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो फर्स्टली मैंने क्या करना भाई, जिस भी लेंथ एलिमेंट की वजह से निकालना है, फर्स्टली उसको क्या कर दूंगा, मैं मीट कर दूंगा, कर दिया। जरूरी थोड़ा मैं ऊपर के पोर्शन से निकालूं, नीचे के पोर्शन से भी निकाल सकता हूं, तो नीचे से एलिमेंट
लेंथ एलिमेंट लिया उसको मीट कर दिया। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, सबसे पहले हमने क्या किया था कि आप जिस पॉइंट को मिलाते हैं वो एंड साथ में जो आपका करंट एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, मैंने क्या बोला है, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करंट ऐसे आ रहा है इसमें से, मतलब आपकी तरफ करंट आ रहा है, तो अब आपकी तरफ ही क्या होगा, लेंथ एलिमेंट में से जो करंट जा रहा है वो आपकी डायरेक्शन इधर होगी, मतलब लेंथ एलिमेंट ऐसे आपकी तरफ। ठीक है, ऐसे समझो ये आपकी तरफ आ रहा है। अब इसके एक सिरे से आपको फील्ड निकालना है ऐसे, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से आपको फील्ड निकालना है ऐसे। तो देखो जब आपके पास ये ऐसे लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन आपकी तरफ एंड ये आपका मीट कर रहा है इसके साथ, तो एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ dB कैसे लिख सकते हैं, μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 लिखा, नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है r, इसके यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं जो कि क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा एंड इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाला। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहां पे ये स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिए साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये चीज यहां से खत्म है, ये चीज यहां से खत्म, आपके पास बचा सिर्फ ये। अब हम क्या करते हैं कि आपने क्या किया, ये एक पॉइंट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट बना लिया यहाँ पे। अभी हमने एक बात की कि आपका लेंथ एलिमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका लेंथ एलिमेंट है। तो इसमें देखो ये एक प्लेन बन गया, ये एक प्लेन बन गया, ऐसे ही बन रहा है ना ये प्लेन। ठीक है, ये ऐसे प्लेन बन रहा है, तो इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, सेम इस कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन, तो नीचे बन गया आपके पास ये रहा, मतलब ये यहां से ऐसे है, ये यहां से ऐसे है। क्लियर, तो बाकी सब चीजें हमने क्या करी कि भाई एक वेक्टर आपको ऐसे मिल गया, एक ऐसे मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेने के लिए ये वाले कंपोनेंट चाहिए, तो ये वाले कंपोनेंट हमने निकाल दिए। तो ये बेस हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हुआ, यहाँ पे साइन कंपोनेंट चले गए, यहाँ पे साइन चले गए, यहाँ पे कोस चले गए, यहाँ पे कोस चले गए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि साइन और साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट्स व्हाई इनको यूज नहीं करेंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बचने वाले सिर्फ क्या, dB cos थीटा अपॉन dB cos थीटा और dB cos थीटा, मतलब जो टोटल फील्ड होगा वो सिर्फ हमारा cos कंपोनेंट की वजह से होगा। तो हमने लिख दिया टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू cos कंपोनेंट। तो B क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे dB cos थीटा की। क्लियर, तो dB की वैल्यू ये रही, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, μ0 आइडियल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा, ये रहा। cos थीटा को कैसे निकाल सकते हैं, ये रहा आपके पास क्या, एंगल, तो मतलब ये रहा आपके पास बेस, ये रहा आपके पास बेस एंड ये रहा आपके पास हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कहाँ है, ये रहा बेस, हाइपोटेनस ये रहा, तो ये लिख दिया हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस वैल्यू को सिर्फ पुट करना वहां पे। जैसे हमने वहां पे पुट किया तो जो चीज हमारे काम की थी, मतलब जिसकी इंटीग्रेशन करनी थी, स्मॉल डी वाले एलिमेंट की हम करेंगे, तो डीएल को ही हम जोड़ रहे होंगे, तो डीएल की इंटीग्रेशन करी, बाकी को बाहर लिख दिया। तो जैसे बाकी को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब इसकी पूरे की लेंथ निकाल रहे हो आप छोटे छोटे को जोड़कर, तो वो बनेगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से ये कट गया, आपके पास 2 रह गया एंड बाकी बची चीज को हमने लिख दिया, जो कि है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, उसके एक्सिस पर। एंड अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते तो आप क्या कर देते, यहाँ पे एन को मल्टीप्लाई कर देते, एन μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर 3/2। ठीक है, यहाँ पे बेस ऐड होके इसलिए 3/2 बनता है। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर लूप के लिए। अगर हम सेंटर की बात करें, अगर आपको सेंटर पे निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, एट सेंटर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो क्या करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर लूप मतलब यहां नहीं निकालना, यहां पे निकालना, तो मतलब ये x 0 हो गया, x क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना। अगर सेंटर पे आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला है b इज इक्वल टू μ0 आई आर स्क्वायर, नीचे क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2
उसमें से x को 0 कर दो, तो जैसे आप x को 0 करोगे आपके पास बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर 3/2, ये से कट गया, ठीक है। तो रह गया क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r3, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो आपके पास आया b म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। ये वो आपका एक्स सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये वो आपका सेंटर। अगर आपको टर्न्स मल्टीप्लाई करनी है तो म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते हो, जब आपका अगर बहुत सारी टर्न्स दे रखी हो, ठीक है। तो ये वो आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। अब आगे करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ से आगे एसीएल एंड उसकी एप्लीकेशन, एक शॉर्ट वे में खत्म करेंगे अभी इनको जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड लिखना था इसको, टोरॉइड लिखते हैं इसको, ठीक है, टोरॉइड की वजह से। चलिए तो 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं एंड आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे रिवीजन में। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, सिंपल अगर हम समझे तो आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ बनता है फील्ड, उसकी डायरेक्शन है। तो अभी एक बात देखिए, अब अगर वो हम जो सर्कल बनता है किसका, फील्ड का, अगर उसकी हम छोटी छोटी लेंथ को जोड़ें, उस छोटी छोटी लेंथ को जोड़ें, तो उस छोटी छोटी लेंथ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो बस उस मैग्नेटिक फील्ड के क्या करने हैं आपको, इंटीग्रेट करना है, उसको जोड़ना होता है, उसे ही बोलते हैं क्या, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देखिएगा, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, देखो बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लोज पाथ है तो इसलिए 0 लग गया यहाँ पे, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ, मतलब उस पाथ में से कितना करंट वहां से जा रहा होगा उसकी बात। तो यहाँ पे देखिए ये करंट है एंड यहाँ पे ये एरिया हमने लिया हुआ सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया की ये बाउंड्री है, ठीक है। ये एक एरिया लिया जिसमें से क्या जा रहा है, आपका करंट जा रहा है आई। तो ये जो करंट आई जा रहा है इस पाथ में से जा रहा है, तो इस पाथ की जितना भी लाइन मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्वल होगा, जितना इसमें से करंट जा रहा है उसके इक्वल होगा। तो ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, याद कर लेना अच्छे से, बहुत जरूरी है, ठीक है। डिटेल में इसको अच्छे से समझाया हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट करेंगे इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया, आपने एक कंडक्टर लिया जिसमें से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ एंड इससे चारों ओर फील्ड बनता है, ये हमें पता है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। फील्ड की डायरेक्शन ये रही, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इस फील्ड की डायरेक्शन, ये जो चारों ओर फील्ड बनता है, इस पे हम एक इसे को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं क्या, एम्पीरियन लूप बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एम्पीरियन लूप, ठीक है। क्या बना दिया, एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप पे एक छोटी सी लेंथ हम लेते हैं। अब लेंथ जो हमने ली उसको लिखा हमने डी है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे ऐसे फील्ड जा रहा है तो जिस भी पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो टेंजेंट ड्रॉ कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपका डीएल आ जाएगा। अब यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जो डीएल है एंड जो बी है, हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी आप कैलकुलेट कर लेना, उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब उनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा, थीटा हो जाएगा 0 के इक्वल। तो बी वेक्टर डॉट डीएल क्या हुआ, म्यू नॉट आई हुआ, हो गया अकॉर्डिंग टू हमारा एसीएल। बी डॉट डीएल को ओपन किया तो cos थीटा हो गया, म्यू नॉट आई हो गया, थीटा कितना है 0, तो cos 0 कितना हो गया 1, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे बी डी एल बचा। बी को बाहर रखा, इंटीग्रेशन किसकी की, डीएल की। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब इसकी पूरी लेंथ को आप जोड़ रहे हो तो वो कितनी होती है 2πr, तो बस उसके इसके नीचे भेज दिया एंड आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि क्या हुआ, बी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि सोलेनॉइड क्या होता है, एक हेलिक्स फॉर्म में जैसे कि वायर को लपेटा होता है, बाउंड किया होता है, इसमें से फील्ड सिर्फ अंदर की तरफ होता है, इनसाइड होता है, बाहर नहीं होता। बाहर 0 मानते हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। बस ये चीज याद रखना। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सर्कल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सर्कल नहीं ले रहे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ था उसको हमने क्लोज किया था, एक सर्कल से क्लोज कर लिया था क्योंकि हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फील्ड है सिर्फ अंदर मतलब कोर में है, सोलेनॉइड के कोर में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगल लूप ले रहे हैं। सिर्फ क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगल लूप। तो रेक्टेंगल लूप हमने लिया ABCD। क्लियर। चलिए तो मैंने क्या किया, ACL को इन चारों पॉइंट्स के लिए लिख दिया, AB BC CD एंड DA के लिए। तो देखो ये लिखा हुआ है AB BC CD एंड DA के लिए।
अब मैं यहाँ पे एक बात देखो आपको समझाता हूँ कि बी डॉट डी एल किस में ओपन होता है, कोस थीटा में ओपन होता है, सबको पता है। कोस 0 1 होगा, कोस 90 0 हो जाएगा, बस ये चीज याद रखना। तो पहले केस में बी डी एल ए बी के लिए लिख रहे हैं तो फील्ड कहाँ जाता है, अंदर जाता है। फील्ड का जाता है इसके अंदर, इस तरह से होता है, ऐसे होता है फील्ड। लेंथ हम कहाँ ले रहे हैं, यहीं पर लेंथ ले रहे हैं, कोई भी छोटी सी एक लेंथ आप मान लोगे, कोई भी एक छोटी सी लेंथ मान लेना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको माननी है। तो ये चली गई ऐसे, कहीं पे भी आप मान लेना, जैसे कि यहाँ पे मानी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। क्यों, फील्ड और लेंथ आपकी सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई यहाँ पे थीटा 0, तो इसको लिख दे यहाँ पे 0। इसके केस में थीटा कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, लेंथ आपकी ऐसे है, तो ये हो गया 90। चलो अब इसके केस में सिंपल ही हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर फील्ड 0 होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डी ए की, तो डी ए ऐसे, ये फील्ड तो कितना एंगल हुआ, कितना एंगल हुआ आपके पास, तो सिंपल भाई, कई बच्चे इसको 90 का कैलकुलेट कर लेते हैं, आप 270 भी कर लेना, तो होगा क्या, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आने वाला है 0। तो देखो जब डीएल को ओपन करेंगे तो कॉस बनता है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो मतलब बीडीएल बच गया, बीडीएल। कॉस 90 0 हो गया, ये 0, बी 0 होता बार, तो ये 0, 270 पे वैसे ही 0 हो जाना, इसलिए कितना हो जाना, 0 हो जाना, यहाँ 90 लिखेंगे, ठीक है। कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। अब देखो एक बात देखो भाई, सिंपल से एक बात समझना कि जब यहाँ पे ये 0 हो गया है, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो सिर्फ बच कौन रहा है, ये, इसको यहाँ पे लिखा, बी डॉट डी एल क्या हो गया, बी डी एल बन गया, म्यू नॉट। आगे आई है, मैंने यहाँ पे आई इनक्लोज लिखा हुआ, आई इनक्लोज का मतलब कितना करंट यहाँ पे इनक्लोज हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स में से जा रहा होगा उतना क्लोज हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना मैंने माने यहाँ पे, कैपिटल एन माने, कितना माने, कैपिटल एन। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एन की जगह क्या लिख दिया, एन एल लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द लूप, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द वन आर्म ऑफ द लूप, ठीक है। चलिएगा, तो आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एन एल आई हो गया, तो टोटल करंट जितना करंट एनक्लोज होता है वो आ गया आपके पास, उसको पुट किया, बी बाहर आया, इंटीग्रेशन करेंगे डीएल की। इंटीग्रेशन डीएल करने का मतलब हमारी सिर्फ इस लेंथ को हम जोड़ रहे हैं, इस लेंथ को, तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी, एल, तो ये बन गई क्या, एल। तो ये एल यहाँ पे पड़ा, ये एल यहाँ पे पड़ा, कट गए, आपके पास बचे क्या, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बचा। एंड एक चीज याद रखना, एंड्स पे कितना होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो हाफ होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। बात करें टोरॉइड की, टोरॉइड जो है सेम रिजल्ट आएगा, सेम होता है सोलेनोइड की वजह की तरह, बस फर्क क्या है, ये थोड़ा स्ट्रेट होता है एंड ये सर्कल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे मोड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें बनाई गई हैं, ये क्रॉस बनाए गए, यहाँ पे डॉट बनाए गए। ये क्रॉस और डॉट किसको शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहे हैं, कि करंट यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, मतलब जब लपेटते हैं वायर को तो करंट घूमेगा ना, जैसे कि ये ऐसे है, तो जब हम इसको वायर को ऐसे लपेटेंगे तो करंट की डायरेक्शन को हम इजीली समझ सकते हैं इन डॉट से, ठीक है, कि करंट यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि डॉट में क्या होता है, बाहर आता है, क्रॉस क्या होता है, शो करता है अंदर जा रहा है, चाहे वो आपका फील्ड हो चाहे आपका वो करंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे एम्पियर लूप लेना होगा, फील्ड को इनक्लोज करना होगा, सारा फील्ड कहाँ होता है, मिड में होता है, तो इसमें भी मिड में ही होगा। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि क्यों ना हम यहाँ पे सर्कल लेके देखें, कि अगर हम यहाँ पे सर्कल लेके देखें एम्पियर लूप का, तो यहाँ पे जब हम सर्कल लेते हैं तो कोई भी करंट इनक्लोज नहीं होता, नहीं हो पाता भाई। अगर हम यहाँ पे लेते हैं बाहर की तरफ, तो क्या होता है, जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग एनक्लोज हो जाता है, तो इसलिए टोटल करंट 0 हो जाता है, एनक्लोज। इसलिए हम कहां पर लेते हैं एम्पीरियन लूप, मिड में लेते हैं टोरॉइड के, तो यहाँ पर आपने टोरॉइड के मिड में लिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वही हैं, सेम स्टेप है, क्या, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, आई इज द एनक्लोज करंट, बी डॉट डी एल को ओपन किया तो cos थीटा हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कि है n, एंड आई हो गया यहाँ पे करंट जितना जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो एन आई इज द आई एनक्लोज। थीटा कितना है यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि उसमें ही एम्पीरियन लूप लिया तो लेंथ वहीं पे होगी, उसी की डायरेक्शन में लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड फील्ड उसी में घूम रहा है, तो सेम सी बात है कि थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो 1, तो दैट्स वाई यहाँ पे डीएल बचा, डीएल को हमने इंटीग्रेशन में रखा, बी को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन करी डीएल की, तो क्या बनेगा, इसकी लेंथ आ जाएगी पूरे की, कितना रेडियस ले रखा आपने, आर ले रखा, तो 2 पाई आर लिख देंगे, ये 2 पाई आर यहाँ पे नीचे चला गया, तो ये बन गया। तो अब ऊपर है नंबर ऑफ टर्न्स, नीचे है लेंथ, 2 पाई आर इज द लेंथ, तो ये बन जाएगा क्या, स्मॉल एन, क्योंकि हमने पढ़ा है स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बाय लेंथ होती है, ठीक है, ये पढ़ा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो यहाँ पर हमने इसको m किया तो आपके पास आ गया b म्यू नॉट n i। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। बैटल बैच की 10वीं क्लास थी, चैप्टर नंबर 4 आधे से ज्यादा खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत की जा रही है, बस आप भी मेहनत करिए। चैनल को शेयर कर दिया करो एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करके आगे भेज दिया करो। तो चलिए बैटल बैच की 10वीं क्लास को करते हैं खत्म। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।